अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे। मूरख मैली कीनी चदरिया, झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर रंग घर आई, रंग रेज को दीनी। जब मोरी चादर रंग घर आई, रंग रेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंग रहने, ऐसा रंग रंगा रंग रहने के लालो लाल कर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो, चादर ओढ़ शंका मत करियो। ये 2 दिन तुमको दीनी चदरिया, 2 दिन तुमको दीनी। मूरख मनवा भेद नहीं जाने, मूरख मनवा भेद नहीं जाने। दिन दिन मैली कीनी चदरिया, झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। गुरु प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी। गुरु प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी चदरिया, शुकदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी के जू
क्यों दर्दी ने चदरिया छीनी रे जीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया छीनी रे जीनी। सतगुरुदेव की मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, ये तुम कायल करता है भाई। ईश्वर क्या करे, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता, मेरी दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरी दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को पाई ज़्यादा, इसीलिए तो वह दुनिया का जगतपति कहलाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता की दरबार में सब लोगों का खाता। चले न इसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, चले न इसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। उसी की लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप रहता है, समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता की दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता की दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर रहे बंदे, कर्म न करियो काला,
उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न कोई काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता की दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता की दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बहुत बढ़िया। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। धन्यवाद। हम सब सीधे बैठेंगे, गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, मन अनुकूल बनाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तो तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तो तेरा महान तेज है। छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम शांति शांति शांति। बोलो वैदिक धर्म की। गुरुवर दयानंद जी महाराज की। बोलो भारत माता की। परमेश्वर की बड़ी कृपा है, हम लोग कुछ वैदिक चर्चाओं के साथ जुड़े हुए हैं। हम आपके बीच चर्चा कर रहे हैं। कल का प्रसंग चल रहा था। क्या चल रहा था जी? है जी? हाँ जी। कल की चर्चा का विराम कहाँ हुआ? बताओ, कोई तो बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया। पठनीय और अपठनीय। कल हमने चर्चा की कि हमारे पास जो जानकारियाँ इकट्ठी हुई हैं वो सब की सब ठीक नहीं है, गलत भी हो सकते हैं। सही सही क्यों नहीं है? क्योंकि सबके पास सही सही विचार है ही नहीं। एक समय ऐसा था जब अधिकतर लोगों के पास सही विचार ही थे। व्यक्ति बिगड़ता था तो विद्यालय के बाद बिगड़ता था। गुरुकुल में बिगड़ने की संभावना नहीं थी। गुरुकुल में अच्छा बिगड़ेगा कैसे? 8 वर्ष का गुरुकुल भेज दिया। 8 वर्ष का बच्चा गुरुकुल चला गया और कम से कम 25 वर्ष तक वहाँ रहेगा। 8 वर्ष का बच्चा 25 वर्ष का होने के बाद निकल सकता था। प्राथमिक पढ़ाई 25 वर्ष तक पूरी होगी तो कितना वर्ष पढ़ेगा गुरुकुल में? है जी? 17 साल पढ़ेगा। और 17 वर्ष का समय गुरुजी के पास व्यतीत होना है।
सारा अधिकार गुरु जी के पास है, तो बिगड़ने की संभावना कम। पाठ्यक्रम एक जैसा है जी, पूरे देश में पाठ्यक्रम एक जैसा, पढ़ाने वाले देवता हैं, पढ़ने वाले उनके अधीन हैं, वह ऐसे अधीन रखता है, प्यार करता है माँ बाप से भी ज़्यादा। क्यों जी, आज भी ऐसा ही हाल है क्या? इसीलिए बिगड़ने की संभावना आज ज़्यादा है। न घर का माहौल ठीक है, न विद्यालय का माहौल ठीक है, न समाज का माहौल ठीक है। और आप ये सुन चुके हैं कि घर वाले लोग क्या बना रहे हैं। क्यों जी, क्या बना रहे हैं? याद किया करो, कभी कभी जो प्रसंग चला गया उसे फिर से दोहराना पड़ता है। हमारे परिवारों में बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद क्या बनता है? मनुष्य बनता है या कुछ और बनता है? बताओ, क्या बताया था? वो बनता है हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, यहूदी। हिंदू के घर में रहता है तो क्या बनता है? हिंदू। हिंदू के घर में बच्चा पैदा हुआ तो क्या बन जाएगा? हिंदू। मुसलमान के घर में पैदा होगा तो क्या बनेगा? अच्छा, हिंदू और मुसलमान बन रहे तभी तो अदला बदली हो रही है कि वो हिंदू से मुसलमान बन गया, मुसलमान से हिंदू बन गया। अगर सारे लोग मनुष्य बना रहे होते तो बदलते क्या? अच्छा, मनुष्य से क्या बदलते? फिर दो ही रह जाते, फिर मनुष्य और राक्षस, जो कभी जमाने में रहते थे। हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई बना रहे हैं परिवार, विद्यालय बना रहे हैं डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, बैरिस्टर, और समाज बना रहा है जाट, नाई, धीवर, गुंजर, पंडित, यादव। मनुष्य बनाने की जो प्रक्रिया है वह शिक्षा से होती है, और वो घर से शुरू होती है। घर के लोग अच्छी जानकारी दें तो मनुष्य बन जाता है, विद्यालय अच्छी जानकारी दे तो मनुष्य बन जाता है। मनुष्य का पाठ्यक्रम होता है। क्या है मनुष्य का पाठ्यक्रम? मनोर्भव जनया दैव्यम जन्म मंत्र में लिखा हुआ है कि अगर आप सही रास्ते पर चलोगे, प्रकाशमान रास्तों का अनुसरण करोगे तो मनुष्य बनोगे, और अगर प्रकाशमान रास्ते को छोड़ दोगे, अपनी प्रवृत्तियों को ठीक नहीं करोगे, तो मनुष्य ना बनोगे। तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने जब ये बताया कि कुछ ग्रंथ पठनीय हैं, कुछ ग्रंथ अपठनीय हैं, तो हमने जानने का प्रयास किया, सत्या प्रकाश में लिखा। तो सबसे पहले पठनीय ग्रंथ हैं वेद। बोलो जी, क्या है? चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद पठनीय ग्रंथ हैं 4 उपवेद, जिनको कहते हैं अर्थवेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद और धनुर्वेद। ये 4 उपवेद हैं। और इसके बाद आते हैं वेद के 6 अंग और 6 उपांग। आपने कभी नाम सुना होगा सांगोपांग, है जी? सुना कि नहीं? क्या मतलब है इसका सांगोपांग? सांगोपांग का मतलब है अंग और उपांगों सहित, अंग और उपांगों सहित। जैसे शरीर का अंग मान लो हाथ, और हाथ के भी अंग हैं उंगलियां, तो ऐसे ही वेद के 6 अंग हैं और 6 उपांग हैं। जो 6 अंग हैं उनके क्या नाम हैं? उनका नाम है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। क्या जी? 6 हो गए? ये वेद के अंग हैं। इन अंगों के द्वारा वेद को समझा जाएगा। सारे अंगों को समझ लेंगे तो शरीर समझ में आएगा कि नहीं? इसीलिए वेद के अंग हैं शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प। निरुक्त आ गया, 6 हैं ये। इसके बाद 6 ही उपांग हैं, जिनको हम शास्त्र कहते हैं, जिनको हम दर्शन कहते हैं, जिनके नाम आप लोग जानते हैं। बोलो क्या क्या है? जैसे सांख्य, योग, मीमांसा, वैशेषिक, वेदांत, और क्या रह गया? न्याय। ये 6
वेद के उपांग हैं, 6 वेद के दर्शन हैं, 6 शास्त्र हैं, ये पठनीय ग्रंथ हैं। इसके बाद पठनीय ग्रंथ हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जिनका नाम सुना होगा आपने, जैसे शतपथ, गोपथ, ऐत्रेय, साम, ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐसे ही ग्रंथ होते हैं, उन्हें आरण्यक कहते हैं। आरण्यक एक ग्रंथ होते हैं जिन्हें हम उपनिषद कहते हैं, और उपनिषदों की संख्या तो बहुत लिख गई है, लेकिन उनमें से प्रामाणिक 11 हैं। उपनिषदों की संख्या तो 100 से भी ज्यादा है, लेकिन उनमें से गलत बहुत हैं। वेद के अनुकूल ग्रंथ ही केवल प्रामाणिक हैं। बोलो जरा, क्या? वेद के अनुकूल ग्रंथ ही पठनीय हैं। इतिहास के ग्रंथों में रामायण और महाभारत, स्मृत्यादि ग्रंथों में मनुस्मृति आदि, ये पठनीय ग्रंथ हैं। अष्टाध्यायी शिक्षा में आ गई, ये सब पठनीय है। अच्छा, जिन ग्रंथों के नाम हमने अभी लिए हैं आपके सामने, इनमें से आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन ग्रंथों को देखा है? सबको? अच्छा, ज्यादातर कितने ग्रंथ देखे आपने? चलो पब्लिक में से बताओ। जन सामान्य है, आर्य समाज के लोग तो ग्रंथ देखते रहते, वेदों को तो देख ही लेते हैं। चारों वेद लोगों ने देखे हैं, दर्शन भी देखे हैं, और ज्यादातर उपनिषद देखे हैं, और ग्रंथ तो नहीं देखे। गुरुकुल में पढ़ने वाले लोग देखते हैं सारे ग्रंथों को। पर कमाल यह है कि आर्य समाज के बाहर इन ग्रंथों को किसी ने नहीं देखा। जिन्होंने देखा है उनका 1% नहीं है। बोलो हाँ या ना? आवाज नहीं आई। आर्य समाज के बाहर जिन ग्रंथों का मैंने नाम लिया है, उन ग्रंथों को लोगों ने देखा नहीं है। 1% लोगों ने नहीं देखा, 99% लोगों ने नहीं देखा। 1% भी बहुत है जो देखा हो, तो नहीं तो 1% ने भी नहीं देखा। यह है भारत का दुर्भाग्य। जिन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, जो पढ़ने योग्य हैं, जिनसे कल्याण होगा, जिनसे उन्नति होगी, शांति मिलेगी, घर परिवार समाज सुधरेगा, उन ग्रंथों को लोगों ने पढ़ा नहीं है। और जिन ग्रंथों को ऋषि दयानंद ने जाल ग्रंथ कहा है, अपठनीय कहा है, जिन्हें विनाशकारी ग्रंथ कहा गया है, उन ग्रंथों को लोग पढ़ते हैं। रामचरितमानस ये जाल ग्रंथ है, और ज्यादातर लोग उसे पढ़ते हैं। घर घर में मिल जाएगी रामचरितमानस की पुस्तक। रामचरितमानस पढ़ते हैं, 18 पुराणों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये जाल ग्रंथ हैं। रुक्मिणी मंगल, त्योहारों की कथाएं, सोमवार की कथा, मंगलवार की, गुरुवार की, एकादशी की कथा, ये जाल ग्रंथ हैं सब। लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, मनोरमादि, तंत्र ग्रंथ, ये सब जाल ग्रंथ है। अच्छा बताओ, मेरा देश कौन से ग्रंथ पढ़ रहा है? पठनीय कि अपठनीय? अपठनीय ग्रंथों को पढ़ रहा है। इसीलिए क्या सीख रहा है? अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, कुरीति, अनाचार सीख रहा है। तंत्र यंत्र, टोने टोटके, झाड़ फूंक, डाकनी शाकनी, भूत प्रेत, मूर्ति पूजा और दिशासूर, अपशगुन, ये चीजें सीख रहा है मेरा देश। अब बताओ, आपको क्या लगता है, मेरे देश का जल्दी सुधार होगा, कभी और बिगड़ेगा? बोला करो जोर से। सुधार होगा कि और बिगड़ेगा भी? और बिगड़ेगा। और ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, और आप लोग यहीं तक सीमित रहते हैं, और कई बार खुद भी याद ना रखते। अरे कम से कम एक भले आदमी हो, एक दूसरे नए आदमी को बताओ, कोशिश करो, यहाँ लाओ। एक आदमी पर प्रयोग सफल ना हुआ, दूसरे को पकड़ो, दूसरे पर काम सफल ना हुआ, तीसरे को पकड़ो,
दुकान पर खड़े हैं वहीं बोलो। आर्य समाज में बढ़िया सत्संग होता है, लोगों के कल्याण हो गए, बड़े बड़े बिगड़े लोग सुधर गए। हो सकता है किसी की बात आ जाए समझ में, अपने पैसे से कुछ स्टिकर बनवाओ। वैचारिक क्रांति के लिए सत्याग्रह प्रकाश अवश्य पढ़ें, जेब में डाल के रखो 2-4 स्टिकर। ऑटो में बैठे हो अंदर चिपका दो, सवारियां बैठेंगी, अच्छा सवारी बदलती रहती, पढ़ेंगी, नीचे लिखवा दो आर्य समाज, स्टिकर बनवाओ। वैचारिक क्रांति के लिए सत्याग्रह प्रकाश अवश्य पढ़ाएं और नीचे लिख दो आर्य समाज। लोग पढ़ेंगे, जानेंगे आर्य समाज है कोई चीज। आप अपनी दुकान चलाते हैं, अपनी दुकान पर बड़ा सा पोस्टर लगवाओ। यदि उन्नति करना चाहते हो तो आर्य समाज के नियमों के अनुसार अपना आचरण करना स्वीकार करो, नहीं तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। है जी, ये लिखवाओ, नीचे लिख दो महर्षि दयानंद सरस्वती। किसने कहा ये? महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा। यदि उन्नति करना चाहते हो तो आर्य समाज के नियमों के अनुसार अपना आचरण करना स्वीकार करो, नहीं तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। अब आप अंदाजा लगाओ, ऋषि दयानंद का वाक्य है ये, कितनी सत्य बात कही है। इसका बड़े बड़े अक्षरों में एक पोस्टर सा बनवा लो, इतना बड़ा, दुकानों पर लगवा दो। जो अपनी परिचित दुकानें हैं उन पर लगवा दो। वो कोई भी काम करते, कुछ भी परचून चलाते या कुछ भी करते हैं, क्रॉकरी का काम करते, कुछ भी, चाहे किसी की दुकान है, मुख्य जगह पर उस पोस्टर को लगवा दो। आते जाते ग्राहक की नजर पड़नी चाहिए। नीचे लिख दो महर्षि दयानंद सरस्वती। लोगों को समझ में आएगा, पूछेंगे, चर्चा करेंगे, बताओ उन्हें आर्य समाज आया करो। रोज सत्संग होता है सुबह और शाम, कुछ एक आध आदमी की समझ में आएगी। क्रम आप लोगों ने बिगाड़ लिया है। मैं इस बार बड़ी आशा लेकर आया था कि शायद है आप लोग उपयोग करेंगे, पर आप में से ज़्यादातर लोग उपयोग नहीं करते, चालाकी से काम लेते हैं। और ये बात मैं बड़ी सरलता से और गंभीरता से कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं। आपको किसी को भी कोई बात करनी हो, मेरे पास बैठो, मैं बताऊंगा। मैं फ्री हूँ, 24 घंटे आपके लिए आया हुआ हूँ। महर्षि दयानंद जी महाराज ने कितनी गंभीरता से ये बात लिखी कि पठनीय और अपठनीय। तब प्रश्न आगे बढ़ते हैं। ऋषि से एक व्यक्ति करता है, स्वामी जी आपने जिन ग्रंथों को अपठनीय कहा है, क्या उनमें अच्छी बातें नहीं हैं? देखो प्रश्न कैसा है, बोलो, उनमें अच्छी बातें हैं कि नहीं हैं? तो ऋषि दयानंद की पवित्रता देखो, वो कहते हैं उन ग्रंथों में अच्छी बातें हैं, लेकिन खराब बहुत है। अच्छी बात भी है और खराब भी है। तो व्यक्ति फिर प्रश्न करता है, तो वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता महाराज कि अच्छा अच्छा ले लो, खराब खराब छोड़ दो। ऋषि दयानंद से व्यक्ति प्रश्न करता है, जो किताब अच्छी भी है बुरी भी है, उसमें से अच्छी अच्छी बातें ले लो और खराब खराब छोड़ दो। तो ऋषि दयानंद ने उत्तर नहीं दिया और ऐसा प्रश्न किया कि उसकी समझ में अपने आप उत्तर आ जाएगा। ऋषि दयानंद का तरीका देखो। ऋषि दयानंद ने उस व्यक्ति से प्रश्न किया, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत अच्छा भोजन बना हो और उसमें थोड़ा सा जहर डाल दिया जाए, थोड़ा सा विष डाल दिया जाए और आपसे कह दिया जाए अच्छा अच्छा खा लो और खराब खराब छोड़ दो? क्यों जी? भोजन में से जो खराब खराब है उसे छोड़ दो और अच्छा अच्छा खा लो। अब बताओ खाओगे कि नहीं? क्यों? उसमें जहर पूरे में थोड़ा ही है, थोड़ा सा जहर डाला है बस। तब ऋषि कहते हैं, जिस प्रकार विष युक्त अन्न सर्वथा त्याज्य होता है, वो ग्रहण करने योग्य नहीं होता, वैसे ही अंधविश्वास गलत बातों से भरे हुए ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहिए।
तो आप में से कोई सज्जन ये भी समझ सकते हैं कि आप जहर डालने की बात करते हैं। अरे बता भर दो। अच्छा पानी है, भोजन की बात छोड़ो, और पानी एकदम स्वच्छ है, और बस आप कह दो अरे ये कैसा पानी है, बस ऐसे कह दो। अच्छा पियोगे कि नहीं? बस इतना कहना है, अरे ये कैसा पानी है। बस जब आप इतना भर कहने पर पानी नहीं पी रहे हो तो फिर आप खराब ग्रंथों को क्यों पढ़ रहे हो? तुलना देखो कितनी सरलता से कर दी। अरे जिनमें खराब चीजें लिखी हुई है उन्हें आप पकड़ेंगे कैसे? क्योंकि लोगों को तो यहाँ मछली के संतान मनुष्य की पैदा होना भी लिखा हुआ है। मछली के मनुष्य का लड़का हुआ। याद आ रहा है कुछ इतिहास? इतिहास नहीं है ये पुराणों में लिखा हुआ है। अच्छा बताओ क्या नाम था उसका? अच्छा सुना तो होगा आप लोगों ने। और कमाल यह है हनुमान जी का बेटा बताते हैं उसे। आप देखो तो सही कैसे पकड़ोगे गलतियों को। गलती नहीं, गलता है, गलता, गलतियों का पुलंदा। हनुमान जी लंका को दहन कर, लंका जलाकर समुद्र मार्ग से जा रहे थे। उनको आ रहा था पसीना, और पसीना गिर गया समुद्र में। वो एक मछली ने पी लिया, और जैसे ही मछली ने पी लिया तो उसको गर्व ठहर गया। अरे अकल के कोलुओ, साइंस तो देखा करो। गर्भ ठहरने की प्रक्रिया क्या है? और ये पसीने से मछली के गर्भ ठहरा देते हैं और उससे संतान पैदा होती है। और कमाल की बात सुनो, उन्हें ये पता नहीं रहा, ये भूल गए कि मछली पानी से बाहर नहीं आ सकती और मनुष्य का बच्चा पानी में नहीं रह सकता। उन्हें ये पूछो रे, ये बताओ मछली ने प्रसव कहाँ किया होगा? मछली ने उस बच्चे को जन्म कहाँ दिया होगा? अगर बाहर आकर देगी तो मछली मर जाएगी, और पानी के अंदर जन्म देगी तो बच्चा मर जाएगा। लेकिन चल रहा है। लोग कह रहे हैं वाह सत्य वचन महाराज, बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। भाई आज की कथा बड़ी अद्भुत थी। कैसे पकड़ोगे इनमें गलती क्या है? बोलो, कुछ अच्छी बात है इसमें? टोटल गलत लिखा हुआ है, टोटल गलत। ऐसी ऐसी कथाएं ढूंढो, इनमें से सच्चाई कहाँ है? सच्चाई इतनी है कि शिव जी और पार्वती ये दोनों पति पत्नी थे और भूटान के राजा थे, इतनी सच्चाई है। और इनके दो बेटे थे, एक का नाम गणेश था, एक का नाम कार्तिक था, इतनी सच्चाई है। तेजस्वी थे, तपस्वी थे। लेकिन कमाल है इस सच्ची बात में भी कैसा प्रोग्राम लगा दिया। पार्वती, शिव जी को पता नहीं है और पार्वती ने बच्चा पैदा कर दिया, और वो भी शरीर से मैल उतार कर। पार्वती ने कहा, विचार किया भाई नहा लेना चाहिए। नहाने के लिए बैठ गई, कोई है नहीं यहाँ। अच्छा हो सकता है उस समय बाथरूम नहीं होते होंगे, कोई नहाने का ओट नहीं होती होगी, घर में दरवाजा नहीं होगा। तो उन्होंने अपने शरीर का मैल उतार लिया और एक पुतला बनाया, जान फूंक दी। वाह गणेश! और इतनी जल्दी बन गया कि दरवाजे पर पहरा देने लगे, बेटा मैं नहा रही हूं, कोई अंदर नहीं आ जाए, कोई अंदर नहीं आना चाहिए हमारी इजाजत के बिना। वाह बिल्कुल ठीक माता जी। और कमाल है, बापू ही आ गया। बापू आ गया और बापू को पता नहीं है मेरा बेटा, और बेटे को पता नहीं मेरा बापू है। कमाल हो गया। पार्वती अंदर नहाती रही और वहां युद्ध चलता रहा। वो कहे मैं अंदर जाऊंगा, वो कहे अंदर कैसे चला जाएगा, मैं बैठा हूं ना पहरेदार। और 2-4 दिन युद्ध चला था, युगों तक चलता रहा, युगों तक। और पार्वती जी नहाती रही। भाई कमाल है लोगों का, क्या क्या लिख दिया लोगों ने। पार्वती जी नहा रही और
जब बहुत देर जिद हो गई, लड़का नहीं मान रहा है, तो शिव जी ने अपना त्रिशूल निकाला, बस धड़ से सर अलग। शिव जी अंदर पहुंच गए, उन्हें कमाले, तुम अंदर आगे बाहर नहीं मिला कोई, यहाँ मिला तो था। फिर क्या हुआ, अंदर कैसे आ गए तुम? वहां के मैंने उसका सर कलम कर दिया। और अच्छा, वो तो मेरा बेटा था, मुझे वही बेटा ही चाहिए, मुझे चाहिए वही। और उसको ढूंढने का प्रयास किया गया, सिर मिला नहीं, तो सिर ढूंढवा है कभी किसी ऐसे, किसी का भी सिर लिया उसे फिट कर देंगे। कितनी साइंस तेज रही होगी पौराणिकों की कि हाथी का बच्चा मिल गया और हाथी का सर, धड़ के ऊपर जॉइंट, ना ब्लड टेस्ट किया गया, ना आकार देखा गया, ना कोई कुछ साइंस देखी गई, बस रखा नहीं कि फिट हो गया। क्या कहोगे आप इसे? बोलो, ग्रंथों को जानना पड़ेगा, पठनीय पठनीय क्या कुछ भी पढ़ा जाएगा? बोलो, जानना पड़ेगा। ऋषि दयानंद जी महाराज ने निर्णय कर दिया कि जो ग्रंथ सत्य प्रचार करते हैं केवल वही ग्रंथ पठनीय है, सारे ग्रंथ पठनीय नहीं है। सारे ग्रंथ, अरे ग्रंथ क्या छोड़ो, सारे लोग प्रामाणिक बात नहीं करते, लोग कुछ का कुछ समझा देते हैं और लोग समझते भीड़ बहुत ज्यादा इसके पीछे, और जिस आदमी के पीछे भीड़ ज्यादा है तो लोग उसे सही समझ लेते, सही जा रहे होंगे। महाभारत में लिख भी दिया एक जगह, महाजनो ये नगता सपंथा, जहां महाजन बहुत तेरे लोग जा रहे, इसके दो अर्थ हैं, जहां बहुत तेरे लोग जा रहे हो समझो वही पथ है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है महाजनों, जो महान लोग हैं, जो वेदानुकूल जीवन चलाते हैं, उनके पीछे जाना हितकर है, और नहीं तो। अच्छा, आपको क्या लगता है जहां भीड़ इकट्ठी हो रही है वहां सही है? चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बात समझ में आ जाए शायद। भीड़ से कभी सत्य का निर्णय नहीं होता। बीड़ी पीने वालों की संख्या ज्यादा हो जाए, वैसे हो गई है, शराब पीने वालों की संख्या ज्यादा हो जाए, तो क्या शराब पीना प्रामाणिक हो जाएगा? बीड़ी पीना प्रामाणिक हो जाएगा? झूठ बोलने वालों की संख्या ज्यादा हो जाए तो झूठ बोलना सही हो जाएगा क्या? इसीलिए एक उदाहरण सुनो, और खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। सनातन सत्य वेद है, इसके मानने वालों की संख्या कम, और जानने वालों की तो उससे भी कम। विधर्मियों की संख्या विश्व स्तर पर बढ़ रही है। गाय की रक्षा करो, गाय देवी है, गाय देव है। गौ गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। ऐसे मानने वालों की संख्या ज्यादा है या गाय को काटने वालों की संख्या ज्यादा विश्व में? लो जी, तो इसका मतलब काटना प्रामाणिक हो गया। अगर भीड़ ज्यादा जिस बात को मान रही है तो वो सही होगा? नहीं। सत्य का निर्णय कैसे करेंगे, सही गलत का निर्णय कैसे करेंगे, आप बताइए। 40 बच्चों को एक गणित का सवाल दिया गया, 40 बच्चों को गणित का सवाल दिया गया, हल करके लाओ। सारे बच्चों ने हल करके मास्टर को दे दिया। 15 बच्चों का सवाल सही और 25 बच्चों का सवाल गलत। अब बताइए कितने बच्चे पास किए जाएं? है जी 15, लेकिन बहुमत तो 25 का ज्यादा है। भीड़ तो 25 ज्यादा है कि नहीं? 15 से 25 ज्यादा है, तो इसका मतलब भीड़ जहां है वहां वहीं पर होना चाहिए सही। कैसे समझाओगे इस दुनिया को, इस समाज को कैसे समझाओगे? आपसे यही तो कहते हैं, कितनी भीड़ है वहां पांडाल में,
और यूं कह रहे हो कि वो बाबा गलत है। अरे आसाराम के पांडाल में भी भीड़ बहुत थी, रामपाल के यहाँ भी बहुत भीड़ थी, ये राम रहीम के यहाँ तो लाखों लोग थे, लाखों समर्थक अनुयायी करोड़ों में थे, देश और विदेश में। लेकिन बाबूजी जेल में रोटी तोड़ रहे आजकल। अगर ये सही रास्ते पर होते तो इन्हें ऐसी स्थिति से नहीं गुजरना पड़ता। यहां तो आज आप इतना समझ लीजिए कि हमें वेद की ओर लौटना पड़ेगा। ऋषि दयानंद ने कहा वेदों की ओर लौटो, गलत रास्ते पर बढ़ लिए हो। अच्छा आदमी जा रहा है और 40 किलोमीटर चला गया, आगे पता किया भाई हमें वहां जाना है, तो कहे आप तो बहुत दूर आ गए, गलत आ गए, लौट के जाओ, रास्ता दूसरा है वो। अच्छा लौटोगे कि नहीं? आप तो ये कहे हम तो बहुत दूर आ गए, अब कैसे लौटे? आप तो ये कह रहे हो हम तो बहुत दूर आ गए, अब कैसे लौटेंगे हम? आप इशारा समझे? आदमी हो गया बुढ़ा और अंधविश्वास में जी रहा है और उससे कहे तुम गलती पर हो। क्या बात कर रहे हो, हम बुढ़े हो गए, तुम हमें गलत बता रहे हो? बोलो एक जैसा उदाहरण है कि नहीं? अरे बोलो। 40 किलोमीटर दूर जाना और 50 साल 60 साल का आदमी होना, गलत रास्ते पर जा रहा है, तो बोलो लौटना चाहिए या वहीं नहीं वहीं रहना चाहिए? बुढ़ापे में भी ये निश्चित कैसे हुआ कि सही है? क्या बुढ़े आदमी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते? जिंदगी निकल गई, यही पता नहीं चला सही क्या था गलत क्या था। ये तो सौभाग्य मानो आप अपना सारे लोग कि आप परमेश्वर की कृपा से ऐसे रास्ते पर आ गए, नहीं तो लोगों को कुछ समझ, जिंदगी निकल गई, बेकार हो गई जिंदगी, बेकार। ना कुछ कर पाए, न शरीर का स्वास्थ्य बना पाए, न प्रभु का भजन कर पाए, न किसी का भला कर पाए, न किसी की सहायता कर पाए, ना ही हम कोई समाज सुधार कर पाए। जिंदगी ऐसे ही चली गई। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। कई बार तो नहीं आया, जीवन ऐसे ही निकल गया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी चली गई स्टेशन से तब चल रहा है, फिर बैरंग वापस आया, क्या करेगा, गाड़ी निकल गई। इसीलिए जी वक्त रहते अगर आप अपने आप को संभालेंगे तो निश्चित लाभ होगा। और देखो आप में से बहुत लोग बुजुर्ग भी हैं, रिटायरमेंट हो गए हैं, अभी भी वक्त है। देखो मैंने क्या कह दिया अजी, अभी भी वक्त है। 2 साल 10 साल 5 साल 15 साल जितना भी वक्त है, चाहे 1 साल का वक्त हो, 4 महीने का ही वक्त क्यों न हो, अभी चाहो तो अपने जीवन में कुछ करके अपने अगले जीवन के लिए कुछ रास्ता बना सकते हो। क्योंकि मरते दम तक, जीवन पर्यंत है जी, जब जीवन पर्यंत, जब तक प्राण निकले तब तक जितना पुरुषार्थ करोगे वो अगले जीवन में भी काम आएगा, अगले जीवन में काम आएगा। अभी से रास्ता पकड़ लो, सही रास्ता जिसने पकड़ लिया, दान करो सही लोगों को, पुण्य का कार्य करो, परमेश्वर का ध्यान करो, शरीर को बढ़िया बनाने का उद्यम करो और लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करो जिससे मरते समय लोग कहें भाई मर गया आदमी बहुत बढ़िया था। जीवन अच्छा हो जाएगा। आगे हम आपको बताएंगे वेद ही क्यों, क्योंकि लोगों ने तो कुरान, बाइबल, जिंदावस्था, जिनवाणी, तौरेत, धम्मपद, गुरु ग्रंथ, त्रिपिटक, पता नहीं कितने ग्रंथ बना रखे। हर संप्रदाय का अपना ग्रंथ, एक एक कई ग्रंथ बना डाले, नए नए संप्रदाय पनप रहे हैं। लेकिन वेद ही क्यों, वेद का विचार ही क्यों कि नैया पार लगाएगा।
वेद ही क्यों आवश्यक है, इसकी चर्चा कल करेंगे। आगे का क्रम चलता रहेगा। आप समय से आते रहिए और कुछ प्रयास करते रहिए। परमेश्वर आपका कल्याण करे। सीधे बैठेंगे, शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो अभय। गुरुवर विरजानंद की, जगत गुरु महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, महर्षि पतंजलि की, महामुनि पाणिनि की, देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, जो बोले सो अभय। प्रणवध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।